मकान मालिक द्वारा किराएदार विधवा महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। खतौली पंजाबी कॉलोनी रेलवे रोड निवासी मकान मालिक 80 वर्षीय ब्रिजमोहन व उनकी पत्नी उषा घर में रहते हैं, जिनके बेटे का कुछ स्वागवास हो गया, जिनका कहना है जिन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व किसी महिला के साथ एक दूसरी महिला शर्मिला अपनी बेटी ईशा के साथ किराए के मकान में रहने की बात करने आई। खुद को विधवा बेसहारा बताकर घर रहने की बात कही, जिस पर हमने उसे घर में रख लिया। इस मामले की जांच में जुटी है। देखे क्या है यह पूरा मामला। बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। 3.5 साल से बहुत परेशान है। हमने इनको कई बार कहा है कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए, और हमारे पूजा के कमरे में इनके ऊपर की लैट्रिन का पानी आता है कमरे में, ये लेकिन करती नहीं है। हम बहुत परेशान हो गए, प्रशासन को भी कहा, डीएम क्या भी गए, हम सब जगह गए, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी हमारा मकान नहीं खाली कर रही हैं, और हमें धमकी देती हैं कि तो मेरे से जो मकान खाली करवाएगा उसकी लाशें निकलवा दूंगी। कहीं पर हमने कई जगह एप्लीकेशन दे रखी हैं, कोतवाल साहब के यहाँ भी, थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी है कि हमें अपनी जान का खतरा है। आज से 1-1.5 साल पहले 3 आदमी हमारे घर में सुबह 7 बजे घुस गए थे और हम लोगों में वार कर दिया था। मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं, उनके ऊपर चाकू रख दिया था, मेरे ऊपर रिवॉल्वर लगा दी थी, मेरी चैन खींच ली थी सुबह 7 बजे। लेकिन है ना, हम इतने दुखी हैं कि प्रशासन की तरफ से भी हमने चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ से आती है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा मकान खाली कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से इन्होंने बिजली, 1 साल से बिजली का बिल नहीं दिया, 3 साल से किराया नहीं दिया। हम कहते हैं कुछ मत दो तुम, पर हमारा मकान खाली हो जाए। उनका कहना यह है कि हमने कोई पैसे का भी लेन देन किया है। कोई पैसे का लेन देन नहीं किया, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, और हमसे कर्जा ले रखा है इनसे। 500 लिए, 1000 लिए, 100 रुपये लिए, कई बार लेती थी ये लड़की। हमने कोई पैसे की लेन देन, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, झूठ बोलती है ये। हाँ जी, ये क्या मामला है पूरा? हाँ, विवाद चल रहा जी, इनका इन्हें परेशान कर रखे इस औरत ने जी। किराएदार कोई किराया देखती ना कुछ देखती, और आए दिन इनका झंझट रोज जो ही रहे। अब इन्होंने मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट तो इन्होंने कुछ नहीं करी जी। ये मकान मालिक हैं? ये मकान मालिक है, बुजुर्ग है दोनों बेचारे जी। और भाई इनका कोई सहारा नहीं है। एक लड़का था, वो ही गुजर गया। तो आपका मकान कहाँ पर है? मेरा यही है। तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन गलत है? भाई कौन गलत है तो आप भी जानते होंगे, जब कुछ देखती नहीं, वो नहीं करती और इन्हें धमकावे, इससे ज़्यादा क्या होगा। अग्रवाल जी, क्या मामला चल रहा है? आपको किराएदार के साथ कोई व्यवहार? हमने ये लेडी हमदर्दी के तौर पर रख ली थी, ये जानते हुए कि चलो शरीफ है, रह लेगी। उसके बाद जो है 1-1.5 साल तक तो थोड़ा सा आनाकानी करके हमें देती रही। उसके बाद मैंने जब मकान खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने गुंडों से मेरे पर अटैक करवाया जी। और अभी इन्होंने मारपीट का आरोप लगाया आपके ऊपर के मारपीट की, हमारा सामान तोड़ा है। इससे कोई मतलब तो अपने उनकी ड्रामाबाजी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। कुछ मारपीट लेना, हम 80 साल के बुजुर्ग आदमी। उनका ये भी कहना है कि हमने मकान खरीदने के लिए ने कुछ पैसा दिया। 1 रुपया पैसे नहीं, उल्टा हमारे पैसे इनके पास है। कितनी झूठी है, कहाँ कोई नहीं पैसे इनके पास, वैसे भी नहीं जुगाड़ है, जुगाड़ ही नहीं, कहाँ से देंगे? इतनी झूठी है। आप क्या चाहते हैं आप? अजी हम ये चाहते हैं, एक्चुअल में क्या है, ये जो गंदगी में लेटर हो जाए ना, हमारे लेटर सारी ब्लॉक खोल कर है, निकासी नहीं है, पूरे कमरों में आ रही है। हमने इसमें रिपेयरिंग का काम करवाना है। हमने प्रशासन को सब जगह अवगत करवा दिया, डीएम साहब को भी, सीओ साहब को भी, यहाँ थाने में भी, सब जगह अवगत। और अन्य किस तरह की शिकायतें हैं? शिकायत तो इसलिए डर रहता है, पूरे हमें तो खतरा रहता है, कभी भी कोई अटैक वहाँ पर करवा, आगे के लिए खतरा पूरा बना हुआ है। हमें मारने की धमकी है, हमारी लाशें निकालते। आपने इसकी शिकायत की कहीं पर? है जी, शिकायत दी कहीं पे? सब जगह शिकायत की, सब जगह शिकायत है। सीओ के पास भी है, यहाँ पे अधिकारी में भी है, डीएम के पास भी है। हम तो करिए पोर्टल पे डाली, चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे डाली हुई है। अब आप इसमें क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मकान खाली हो जाए और हमें रिपेयरिंग का काम है। कभी पिछली पोर्शन गिरने की हालत में कभी भी गिर सकता है। हमने एजेंट साहब को एप्लीकेशन भी दे रखी है इस मामले में कि कभी भी हादसा हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम शर्मिला तोमर। शर्मिला जी, कोई मामला हुआ था किराए को लेकर, क्या मामला था? जी सर, ये है किराए को लेकर तो कोई मामला नहीं हुआ था। मामला ये हुआ था, मैं 2016 से इस मकान में रह रही हूँ। टाइम पे मैं किराया दे रही हूँ मकान मालिक को,
और टाइम पे किराया देते हुए मकान मालिक ने कहा हम मकान को बेच रहे हैं, आप खाली कर दीजिए। मैंने कहा मकान बेच रहे हो तो मैं मकान खरीद लूँगी। उसको लेते हुए मैं जब टाइम पे समय पे किराया दे रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद ये हुआ कि 14 तारीख की सुबह को मॉर्निंग में मैं जैसे उठी, मैं तो नहाने के लिए चली गई, मेरी बेटी बैठी हुई थी, मेरे घर पे काम वाली भी काम कर रही थी। तभी 10-15 औरतें और 4 आदमी थे, जिस एक आदमी को मैं जानती हूँ उसमें से, और 3 को मैं नहीं जानती हूँ। एक आदमी का नाम अरुण है। तो वे सारी औरतें मेरे जीने में, क्योंकि मेरा ऊपर का पोर्शन है, नीचे से जीना मेरा खुला हुआ था, ऊपर का जो ऊपर जीने में एक गेट है वो लगा हुआ था। उन्होंने आगे वो गेट को पीटना शुरू कर दिया, खोलो खोलो खोलो। सामान उठाकर, मैं कहा जी आप कौन हो? मेरी बेटी ने पूछा कि सामान उठाकर बाहर फेंक के मकान खाली करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गाली गलौज। मैं बहुत जल्दी निकल के बाथरूम में से बहुत जल्दी निकल के आई। खैर मैंने देखा कि 10-15 औरतें थे, मेरा गेट तोड़ चुकी थी वो। तो मैं अपनी बेटी को लेके अंदर, एक कमरा है, मैं उस कमरे में अंदर बेटी को लेके अंदर आ गई। मैंने 112 नंबर पे कॉल की, 112 नंबर पे से पुलिस आई मौके पे। मैंने थाने में सूचना दी, थाने की पुलिस भी मौके पे पहुंची। तो जब तक उन लेडीजों ने मेरा सामान नीचे तोड़ फोड़ करके मेरा सामान नीचे फेंक दिया था, जितना उनको बाहर सामान मिला वो सब नीचे चला गया था। अच्छा, आपने भी बताया कि आपने मकान को खरीदने की बात कही थी, तो उसमें कोई लेन देन हुआ? हाँ जी, मकान को खरीदने की बात है, उसमें ये लेन देन हुआ। मकान मालिक ने मुझे कहा कि मैं मकान बेचना चाह रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं खरीदना चाह रही हूँ। मैंने मकान मालिक को इस चीज़ का 13 लाख रुपए पेमेंट कर चुकी हूँ। मैंने इसको चेक से पेमेंट देने के लिए कहा, इसने कहा कि आप मुझे कैश दे दो। मैंने जो इसको चेक दिया था, इसने वो चेक मुझे दे दिया था। वो चेक अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें पूरा न्याय चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड का स्वर्गवास हो चुका है, एक अकेली मेरी बेटी है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मुझे इसमें पूरा न्याय है। इस तरीके से तो ये देखिए, जब मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ तो मुझे अपनी जान माल का भी खतरा है। किसी के घर में घुसना, किसी के घर में घुस कर इस तरह, मेरा जवान बच्चा है, इस तरह से मेरे साथ हाथापाई करना, मेरा सामान फेंकना, तो कल को भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे और मोदी जी ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, महिला का सम्मान, तो महिला का सम्मान कहाँ गया? अपना सम्मान भी चाहती हूँ, अपनी जान माल की रक्षा भी चाहती हूँ, सुरक्षा भी चाहती हूँ, और इस तरीके से मेरे मकान में घुस के मुझे कोई इस तरह से प्रताड़ित ना करे। यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।